अच्छा, तो गांधी जी के कितने बंदर हैं? 3। ये किसके प्रतीक हैं? गांधी जी के 3 बंदर। तो हर्ष बताइए, गांधी जी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? गांधी जी को हम बापू के नाम से भी जानते हैं। वह सत्य और अहिंसा के बारे में बताते थे लोगों को। तो गांधी जी का एक बहुत ही फेमस भजन भी है, तो क्या आप उसकी 2 लाइनें कह सकते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, तो साथ में आप बोल सकते हैं। रघुपति रघुपति राघव राधा राम, पतित पावन सीताराम। हेलो गाइस, आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर एक प्रश्न देख रहे हैं, तो प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं। तो मुझे लगता है कि आपने अपने स्कूल के समय में जब आप प्राइमरी क्लासेस में होंगे तो ये प्रश्न कई बार इस प्रश्न का उत्तर जरूर दिया होगा और आपने इसको याद भी किया होगा और आपको कई सारे अंक भी मिले होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर जैसे कि आपको पता ही है, तो इसका उत्तर है कि भारत के जो राष्ट्रीय पर्व हैं वो हैं, पहला स्वतंत्रता दिवस, दूसरा गांधी जयंती, तीसरा गणतंत्र दिवस। तो आज इस प्रश्न को डिस्कस करने का मुख्य कारण ये है कि आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती पर्व मना रहे हैं। तो सर्वप्रथम आपको गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ इसमें मैंने एक छात्र का इंटरव्यू भी लिया है। तो इसमें बेसिकली मैंने गांधी जी से संबंधित कुछ प्रश्न उस छात्र से करे हैं, तो देखते हैं वो क्या इंटरेस्टिंग जवाब देता है। तो इसको देखने से पहले हम जानेंगे गांधी जी से संबंधित कुछ कोट्स। तो ये कोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांधी जी ने दुनिया को इसके विषय में बताया है। तो फर्स्ट कोट जो मैं बताना चाहूँगा, दैट इज़, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो विश्व में आप बदलाव लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वह बदलाव आपको अपने अंदर लेके आने चाहिए। स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम विनिंग, योर स्ट्रगल्स डेवलप योर स्ट्रेंथ्स व्हेन यू गो थ्रू हार्डशिप्स एंड डिसाइड्स नॉट टू सरेंडर। The future depends on what you do today. So this is also very important. The future depends on what you do today. अब हम जो गांधी जी ने 7 सामाजिक बुराइयां बताई हैं, तो उसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो पहला है सिद्धांत रहित राजनीति। तो राजनीति में प्रिंसिपल्स का बहुत ही महत्व है। परिश्रम रहित धनोपार्जन, तो वेल्थ विदाउट वर्क, तो बिना कार्य के यदि धन आ जाता है तो वह बुराइयों को ही जन्म देता है। विवेक रहित कंसाइंस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विवेक रहित सुख, प्लेजर विदाउट कंसाइंस, चरित्र शून्य ज्ञान, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, सदाचार रहित व्यापार, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, संवेदना रहित विज्ञान, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, वैराग्य विहीन उपासना, वर्षी विदाउट सेक्रीफाइस। तो इन सभी का हमें अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आपको गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे बीच एक होनहार छात्र हर्ष ठाकुर आए हुए हैं और यह अभी कक्षा 8वीं के छात्र हैं। तो आइए जानते हैं कि गांधी जी के विषय में, गांधी जी के बारे में इन्हें क्या क्या जानकारी है। तो हर्ष बताइए, जो गांधी जी हैं तो उन्हें हम और किस नाम से जानते हैं? बापू। तो गांधी जी को हम बापू भी कह के पुकारते हैं और गांधी जी को हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं। हर्ष, आप बताइए कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था?
मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के बारे में आप और क्या जानते हैं? गांधी जी को हम बापू के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी लोगों को सत्य और अहिंसा के बारे में बताते थे। गांधी जी ने कौन से स्थान को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा है? कोसाली। हाँ, बिल्कुल सही है, कौसानी। तो जैसे कि कल 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। गांधी जी को हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं। तो गांधी जी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? गांधी जी एक अच्छे व्यक्ति थे। गांधी जी के कितने बंदर थे? गांधी जी के कितने? गांधी जी के 3 बंदर थे। अच्छा। तो वो बंदर किसका प्रतीक माने जाते हैं? गांधी जी के 3 बंदर। तो पहला बंदर किस पोजीशन में रहता है? बुरा ना देखो। हाँ, गुड। और दूसरा? बुरा ना सुनो। हाँ, और तीसरा? बुरा ना बोलो। और गांधी जी के बारे में और क्या क्या जानते हैं आप? गांधी जी ने हमारे देश को आज़ाद कराया था, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने हमें अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया था। तो गांधी जी को पूरे देश और दुनिया मानती है, तो उनके अंदर क्या खास गुण था जो आप जानते हैं और जो हमें हमारे अपने जीवन में हमें फॉलो करना चाहिए? जिन लोगों के पास कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए, वो उन्हें कपड़े देते थे। खुद वो लुंगी में रहते थे और लोगों को कपड़े बांटते थे। तो गांधी जी को बापू भी कहा जाता है और उन पे एक फिल्म भी बनी है जिसमें अभिनेता संजय दत्त ने काम करा है। तो क्या वह फिल्म आपने देखी है? नहीं देखी है? अच्छा। तो गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और ऐसे कई सारे जो महापुरुष थे जिन्होंने देश की आज़ादी में भाग लिया, तो लेकिन जो गांधी जी को जो स्थान प्राप्त हुआ, जैसे हम उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं, वो किसी और को नहीं प्राप्त है। तो और जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे देश की जो करेंसी है, जो नोट हैं, उसमें भी गांधी जी की फ़ोटो है। ठीक है। तो अगर वहाँ पर गांधी जी की फ़ोटो है तो क्या आपके अनुसार ये सही है कि गांधी जी की फ़ोटो हमारे जो नोट में है? हाँ। तो जैसा कि आपको पता ही है कि गांधी जी ने हमारे देश को आज़ाद कराने में मुख्य भूमिका निभाई और उन्होंने कई सारे आंदोलन का नेतृत्व करा। तो आप उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए अनेक आंदोलन किए। आंदोलन के कारण वह कई बार जेल भी गए। गांधी जी ने अपने आंदोलनों के कारण भारत की जनता को एकजुट किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। गांधी जी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1944 में रंगून रेडियो से राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की संज्ञा किसने दी है। तो गांधी जी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1944 में रंगून रेडियो से राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। गांधी जी ने जीवन भर अहिंसा और सत्य का पालन किया और लोगों से भी इसका पालन करने के लिए कहा था। गांधी जी ने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कई आंदोलन किए। आइए उनके जन्मदिन के मौके पर उनके द्वारा किए गए कुछ ऐसे ही आंदोलन के बारे में जानते हैं। सबसे पहला, चंपारण सत्याग्रह 1917। भारत के बिहार राज्य में ब्रिटिश जमींदार किसानों को खाद्य फसलों को उगाने नहीं देते थे। जमींदार किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे और उनकी खरीद बहुत ही सस्ते दामों पर करते थे, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर होती जा रही थी। गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का नेतृत्व किया, जिसके बाद गरीब
और किसानों की मांगों को माना गया। खेड़ा सत्याग्रह 1918। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में बाढ़ और सूखे के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई, जिस कारण वह कर माफ़ी की मांग कर रहे थे, परंतु अंग्रेज़ों के द्वारा कर के लिए किसानों का उत्पीड़न किया जाता था और उन्हें बंदी बना लिया जाता था। गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार पटेल ने अंग्रेज़ों के साथ इस समस्या पर विचार विमर्श के लिए किसानों का नेतृत्व किया, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने कर माफ़ करके सभी बंदियों को रिहा कर दिया था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। गांधी जी ने वर्ष 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया। इस आंदोलन का मुख्य कारण मिल मालिकों द्वारा दिए जाने वाले बोनस को समाप्त करना था। बाद में मिल मालिक 20% बोनस देने की सहमति दी, परंतु उस समय महंगाई को देखते हुए 35% बोनस की मांग की गई, जिसे ट्राइब्यूनल के द्वारा स्वीकार किया गया। इससे गांधी जी की लोकप्रियता में बहुत बढ़ोतरी हुई। खिलाफत आंदोलन 1920। खिलाफत आंदोलन एक विश्वव्यापी आंदोलन था। इसका मुख्य कारण तुर्की के खलीफा का प्रभुत्व अंग्रेज़ों के द्वारा कम करना था। इससे सारे विश्व के मुसलमानों में अंग्रेज़ों के प्रति रोष था। भारत में खिलाफत का नेतृत्व ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस द्वारा किया गया। गांधी जी ने इस आंदोलन के मुख्य प्रवक्ता थे। इन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा दिए सम्मान और मेडल को वापस कर दिया, जिससे गांधी जी भारत के सभी समुदायों के लोगों के प्रमुख नेता बन गए। असहयोग आंदोलन 1920। गांधी जी मानते थे कि अंग्रेज भारतीयों के सहयोग से अपनी सत्ता भारत में स्थापित कर पाए हैं। यदि हर भारतीय के द्वारा अंग्रेज़ों का सहयोग किया जाए तो वह देश छोड़कर चले जाएंगे। गांधी जी ने 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन चलाया, जिससे वह भारत के एक लोकप्रिय नेता बन गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसका अर्थ था कि बगैर हिंसा किए सरकारी कानूनों को तोड़ना, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन करके किया। इस आंदोलन के द्वारा भारतीय जनता का ध्यान देश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए गांधी जी द्वारा मोड़ा गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत को आज़ादी दिलाने में गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, जिससे भारत की जनता अंग्रेज़ों के प्रति बहुत ही आक्रोशित हो गई, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को आज़ाद करने का फैसला किया। धन्यवाद।